जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन के मन में क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग और साइन है सभी के लिए है और हमेशा की तरह टाइम बेस्ड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, जिस किसी के बारे में सोच के आप देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, जीएफ बीएफ है, किसी एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर कोई डेबोसी है, कोई विडो है जिसके लिए देख रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए आप उनका 3 बार नाम लीजिए और आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में देखो कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो यहाँ पर आपकी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है आपके लिए, तो हम बता दें ये पर्सन आपसे किसी लालच के लिए जुड़े थे। अब वो लालच फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है या फिर कुछ और लालच भी हो सकता है। प्यार नहीं था इन्हें आपसे, बस एक लालच था, एक कहते हैं नीड थी इन्हें किसी चीज़ की आपसे। ठीक है, उस नीड को पूरा करने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए थे और वो किसी तरह की नीड हो सकती है। ये आप जानते होंगे कि आपने इनको क्या दिया है। ठीक है, इन्होंने आपसे दोस्ती का रिश्ता बनाया, दोस्ती से प्यार में और प्यार से रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कभी ये क्लैरिटी नहीं मिली कि आखिर ये पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, ये प्यार है या कुछ और है। क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपको कंपेयर करते रहे किसी और से। अगर आप सोचते थे कि ये पर्सन मुझे समझे तो नहीं समझे, क्योंकि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपकी फीलिंग को समझे, आप इस हाल में हो वो आपका हाल समझे, आप क्या चाहते हो वो फीलिंग को समझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन किसी लालच की वजह से आपसे जुड़े हुए थे जिसे आप प्यार समझ रहे थे। ठीक है, अगर आपने कभी इनसे कुछ पूछा, इनसे कुछ जानने की कोशिश की, तो हमेशा इस पर्सन ने आपको उल्टा लटका दिया, बीच में फंसा दिया। ना ही कभी हाँ का जवाब दिया, ना ही कभी ना का जवाब दिया, ना ही कभी छोड़ने के लिए रेडी, ना ही कभी अपनाने के लिए रेडी। ठीक है, और आप बीच में फंस गए कि अब करें तो क्या करें।
ना ये हाँ का जवाब देता है, ना ये ना का जवाब देता है, ना ही अपनाने का कहता है, ना ही छोड़ने के लिए कहता है, ठीक है? अगर आपने कभी इनको छोड़ने के लिए कहा तो हज़ार बहाने बनाए होंगे इन्होंने, मजबूरियाँ गिनाई होंगी कि ये मजबूरी है, वो मजबूरी, ठीक है? कमेंट्स कमिटमेंट से दूर भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना, छोटे-मोटे काम कर देना जिससे आपको भरोसा हो जाए इन पर कि हाँ, सच में पर्सन आपको चाहते हैं या आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ भरोसा जीतने के लिए इस पर्सन ने छोटे-मोटे आपके काम किए हैं, ताकि आपको भरोसा हो जाए। ये डिसीज़न इनका जल्दबाज़ी में रहा है, आपकी लाइफ़ में आना, आपसे मिलना। कुछ फाइनेंशियली इश्यू इनकी लाइफ़ में रहा है, या हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियली अच्छे रहें, ठीक है? तो इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपसे कुछ न कुछ सपोर्ट लिया है, ठीक है? और आप एक ऐसे पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के खर्च करते हो, अपने लिए बैलेंस बना के रखते हो ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, माँगने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपने बार-बार इस रिश्ते में एफर्ट लगाए, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसे हैं कि इन्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ जल्दबाज़ी में चाहिए, ठीक है? जिस तरह से आपने इस पर्सन से प्यार का कहते हैं ना, प्यार की भीख माँगना, आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार, बहुत केयर है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। जितना प्यार आप करते हो, उतना ही प्यार आप इनसे चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो नहीं पाया। आपके दिल में इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव है। कहते हैं ना बिल्कुल प्योर लव, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं है। आप ऐसा वाला प्यार इस पर्सन से करते हो। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं, कमिटमेंट से दूर भागते हैं, ठीक है? और आप इनसे जस्टिस चाहते हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है? आप इनसे जस्टिस चाहते हो क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप किसी के साथ अन्याय होते हुए ना ही देखना चाहते हो और ना ही अपने साथ होते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि आपको न्याय चाहिए। ना ही किसी के साथ अन्याय करना है, ना ही खुद के साथ होते हुए देखना है, ठीक है? तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप चाहते हो कि जिस किसी के साथ भी अन्याय हुआ है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में अगर कुछ भी ऊँच-नीच हुआ है तो उसको चेंज किया जाए, उसको बदला जाए, आपको आपका अधिकार दिया जाए, आपको हक दिया जाए, ठीक है? लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक हैं, माइंड गेम खेलने वाले हैं, माइंड से चलने वाले हैं, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। अब ये कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाना चाहते जी खुद को फँसा हुआ महसूस करे, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको ऐसे फँसाया है कि आप वो इनसे कुछ कह भी नहीं पाए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन बाद में अगर आपने जब इनसे इक्वल गिव एंड टेक के लिए कहा, तो वहाँ से सिर्फ़ ना मिला आपको, ठीक है? और बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ, क्यों मैंने इस पर्सन की मदद की, क्यों मैं आँखें बंद करके इस पे भरोसा कर लिया, क्यों मैंने अपना सब कुछ इस पे बार दिया, क्योंकि रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। जो पैसे आप खर्च के लिए इनको दे रहे थे ना, वो बदले में आपको रिटर्न भी नहीं मिले और प्यार भी आपको नहीं मिला वहाँ से। और अगर आपने जब अपना अधिकार माँग लिया या अपना हिस्सा माँग लिया, या कहते हैं ना प्यार का अधिकार माँग लिया, तो इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, नो कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है? हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो आपको, रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, ठीक है? लेकिन डिवाइन चाहते हैं जहाँ से रिश्ता ख़त्म हुआ है वहाँ से न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये डिवाइन की तरफ से इशारा है। उनकी तरफ से उनकी मर्ज़ी है कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग होगी। जब ये रिश्ते में सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं अपनी तरफ से, ठीक है? तो अभी ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये खुद ही में नहीं है।
इनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गलती करके बैठे हैं इसलिए आपसे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। ये इतना नेगेटिव थॉट इनके मन में है कि थॉट को निकाल भी नहीं पा रहे। कोई ऐसा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ जाएँ। इनका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा तीनों ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, जिनको ओपन करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, जहाँ से चीज़ें ख़त्म की हैं वहाँ से शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल दिमाग काम नहीं करता। ये बढ़ते हैं आपकी तरफ, लेकिन कहीं न कहीं दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। इनके दिल और दिमाग में दोनों में जंग चल रही है, ठीक है? आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और आप इस पृथ्वी पर आए ही कुछ और करने के लिए। जहाँ आप रिश्ते में प्यार-व्यार में पड़ गए हैं, वहाँ आपको पड़ना नहीं चाहिए था, ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो, ठीक है? और ये आप पर हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, गलती कभी नहीं मानेंगे। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी भी है तो आप भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ बोलना चाहिए जहाँ पर बातों का मान सम्मान हो, कोई समझने वाला हो। जहाँ पर कोई बात का मान सम्मान ही ना हो, कोई समझने वाला ही नहीं, कोई वैल्यू ही ना हो, वहाँ पर चुप रहना बेटर है। और ये पर्सन आपको बेवजह का ईगो दिखाते हैं, अपनी ज़िद दिखाते हैं, इनको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, इनके पास सब कुछ पावर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी करें, आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है? इनकी हालत कुत्ते जैसी हो गई है, ना ये इधर के हैं, ना उधर के, घर के हैं, ना घाट के हैं, ठीक है? आपको छोड़ने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है। अभी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या किसी से पूछताछ कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से गाइडेंस लेते कि इनको अब क्या करना चाहिए, आपके करीब जाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पाने के लिए क्या करना चाहिए। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? उस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। हमने कहा ना, इन्होंने आपको कंपेयर बहुत किया है, लालच था आपसे इनका, प्यार नहीं था, जिसे आप प्यार समझ रहे थे इनके लालच को, क्योंकि जब तक कि इनका आपसे मतलब रहा तब तक ये आपकी लाइफ में रहे। जब इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से स्ट्रांगली हो गया, ठीक है, जो सब कुछ आपसे मिल रहा था ना, वही सब कुछ किसी थर्ड पार्टी से मिलने लगा, फिर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी आपके सही सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि एक न एक दिन इनको छोड़ना है और जो कुछ करना है बस कर लो और निकल लो, ठीक है? आपका कोई दोष नहीं था, क्योंकि दोष इतना था आपने इन पे बिलीव किया, इन पे भरोसा किया, ठीक है? उस भरोसा का अंजाम ये हुआ कि इन्होंने आपको बेवजह अकेला कर दिया, आपको तन्हा छोड़ा और आपका दिल तोड़ दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया। बेवजह इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है? जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी ये है, उस थर्ड पार्टी से भी छुपाते हैं चीज़ों को, उसको भी हाइड करके रखा है, ठीक है? आपके बारे में उसको कुछ नहीं बताते हैं, उसके बारे में आपसे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने सच बोला तो दोनों रिश्ते इनके हाथ से चले जाएंगे, इसलिए पर्सन सच को छुपाते हैं। आप इनके दिल दिमाग में हो, ये आपको नहीं बताते। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको तड़पाया है, आपको बहुत वेट कराया है, बात करने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है? तो वही है कि इन्होंने आपको जितना तड़पाया है वो थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है ये मैरिड हो, और अगर ये अनमैरिड हैं तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जिस वजह से आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला और जो आप चाहते हैं वैसा प्यार नहीं मिला। आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है और शायद ऐसा मान लीजिए कि एक तरफ़ा प्यार रहा है, दोनों तरफ से कुछ नहीं हुआ है। इन्हें आपकी नीड थी, अपनी नीड पूरी की इन्होंने और आप उसको प्यार समझ बैठे।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप क्या इनसे चाहते हैं। ये तो देखो, अब ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें, इनको अटेंशन दें, और आप खुद इनको कॉल मैसेज करें, खुद इनकी तरफ बढ़ें। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन घूम फिर कर मेरे पास आएगा, लौट कर ये मेरे पास आएगा। ये पाने के लिए आपको तड़पेगा, खोजेगा। कहीं न कहीं आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वही है, इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, डिज़ायर है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कोई प्रेग्नेंट हो। वो कोई भी सिस्टर हो, भाभी हो, इनकी वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। आप चाहते हो कि ये पर्सन लौट फिर कर आपके पास आए। आप कहीं न कहीं इनका इंतज़ार करते हो। आप भी चाहते हो ये पर्सन आपको अटेंशन दे, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखे, आपको पाने के लिए ये तरसे, ये तड़पे। कहीं न कहीं से ये पर्सन लौट कर आपके पास आए। लेकिन इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, अपनी फीलिंग को छुपा के रखा है, ये आपको नहीं बताते। हाँ, आप इनके दिल और दिमाग में हो, लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि जैसे अभी ये आपको बिल्कुल छोड़ चुके हैं, बदल चुके हैं। बट कहीं न कहीं इनकी डिज़ायर है, एक्साइटेड आज भी है आपके साथ रियूनियन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। इनका गोल, इनका पर्पस हो सकता है, ठीक है? ये फिर से इस रिश्ते को शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये माइंड गेम खेल सकते हैं। माइंड गेम खेलने का मतलब ये नहीं कोई नुकसान पहुँचाएँगे आपको, अपने दिमाग बहुत लगाएँगे ये। अगर ये चाहें तो 1 मिनट में, 1 पल में, 1 दिन में सब कुछ सही कर सकते हैं। इतनी पावर इनके पास है, ठीक है? हो सकता है आप दोनों की एनर्जी मिरर करती, जो हम आपकी बता रहे हैं वो इनकी हो, हम जो इनकी बता रहे हैं वो आपकी हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। ये पर्सन जादू की तरह चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इनके पास विल पावर है, हैप्पी रहना चाहते हैं ये कोई टेंशन अपने सर पे नहीं लेना चाहते, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं। चाहे इन्हें पता हो या नहीं पता हो, जाने अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और इनके ऊपर, आप दोनों के ऊपर कहीं न कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग तो है, ठीक है? जिस वजह से पर्सन कहीं फँसते नहीं है, और ये कुछ भी करें, ये निकल जाती है वहाँ से। और आप अक्सर सोच में रहते हो कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये फँसता नहीं, कोई इसे फँसाता नहीं। थर्ड पार्टी में होने के बावजूद इसकी पर्सन की सब लोग इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं, ये अपनी लाइफ़ में खुश है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन ज़्यादा सीरियस होके नहीं। वही आ गया कंपेयर वाली चीज़। ये आज भी कंपेयर करते हैं आपको, आज भी ये लालची ढूँढते हैं। अगर आपके पास आएँगे तो कुछ इनका लालच होगा। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, इमोशंस है, लेकिन छुपा रहे हैं, ठीक है? छुपा रहे हैं, एक ही साइड देखते हैं। आप करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी हिम्मत को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, इनको अपना बनाना चाहते हो। कहीं न कहीं आपको लगता है ये पर्सन आपका सोलमेट है, और आपका प्यार इस पर्सन के लिए सच्चा वाला है, और इसके सिवा आप किसी और की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते हो। जो कुछ है बस यही है, अच्छा है तो, बुरा है तो, आप इनको अपनाने के लिए आज भी तैयार हो। आप इनका वेट करते हैं, लौट फिर कर आपके पास ही आएँगे, और आपको इनके साथ शादी करना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो इस पर्सन को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। जिससे भी मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन ये पर्सन देखो थोड़ा आपकी तरफ से इमैच्योर हैं, एज डिफरेंट इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो ये जो वादे करेंगे वो निभा नहीं सकते, क्योंकि
ये ज़्यादा सीरियसली नहीं है। हाँ, प्यार करते हैं और ये बात आपसे छुपाते हैं। तब ये प्यार नहीं करते थे। अभी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें डर है इस बात का कि अब आप दोनों की सच्चाई किसी के सामने नहीं आ जाए। और इसी वजह से पर्सन थोड़ा खामोश हैं, कुछ आपको बोल भी नहीं पा रहे। कंपेयर वाली एनर्जी आज भी इनकी है, गई नहीं है, क्योंकि आज भी आपको खुद से कंपेयर करते हैं या थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर करते हैं, ठीक है? लालच इनके मन में आज भी है। हाँ, पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम है, ठीक है? तो ये पर्सन अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। इनको लगता है सामने वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास अभी कम है, तो मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए। चाहे वो प्यार हो, मटेरियलिस्ट चीज़ें हो, इनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे तो है, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ज़ोरों-शोरों से करेंगे। आपको लगेगा कि अब ये पर्सन मेरा है सिर्फ़। हाँ, प्यार तो करेंगे आपसे, लेकिन कहीं न कहीं इनका कुछ मोटिव भी है आपके साथ, ठीक है? और ये बड़े-बड़े वादे भी कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको एक फ़ादर की तरह आपको ट्रीट कर सकते हैं कि ये था, कि वो था, ऐसा था, वैसा था, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है? तो आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इनको, क्योंकि ये पर्सन थोड़े इमैच्योरिटी में बात करेंगे आपसे, ठीक है? बड़े-बड़े वादे कर सकते हैं और जो कहेंगे ज़रूरी नहीं कि निभाएँगे। ऐसा भी नहीं है कि निभाएँगे नहीं, कोशिश तो करेंगे निभाने की। आपका दिल जीतने के लिए, आपको कहते हैं ना, आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन प्यार को हाइड करके रखा है इन्होंने, छुपा के रखा है कि प्यार सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार सामने आया तो इनकी कमज़ोरी आप पकड़ लोगे और ये नहीं चाहते कि आप इनकी कमज़ोरी पकड़ पाएँ, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपसे क्या चाहते हैं। ये आपसे चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी पहल हो, इन्हें कुछ नहीं करना पड़े और सब कुछ बेटर हो जाए। आप इन पे शक ना करो, इन पे डाउट ना करो, इनकी बातों को बिलीव कर लो, ये जैसा कहते हैं आप वैसा मान लो, ठीक है? तो आप अपना दिमाग लगाएँ, दिल ना लगाएँ, क्योंकि ये इनकी बातों पे थोड़ा गौर करें, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 1111 और रीयूनियन, रिमूव थर्ड पार्टी। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।